नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शुक्रवार को फिर गरजा कर्मचारी महासंघ मानसून सत्र में काले बिल्ले पहनकर करेंगे काम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य सचिवालय और विधानसभा के कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे। महंगाई भत्ता और एरियर न मिलने से नाराज राज्य सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने शुक्रवार को सचिवालय परिसर में आयोजित आम सभा के दौरान यह ऐलान किया। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि 26 अगस्त तक सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो 27 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान पहली बार काले बिल्ले लगाकर काम किया जाएगा। इसके बाद 10 सितंबर को दोबारा आम सभा की जाएगी। सरकार ने मांगों को नहीं माना तो सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। महंगाई भत्ते और एरियर की मांग को लेकर कर्मचारी महासंघ ने शुक्रवार को सचिवालय परिसर में भोजनावकाश के दौरान प्रदर्शन किया। तकनीकी शिक्षा और टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी की बयानबाजी पर ऐतराज जताते हुए महासंघ के पदाधिकारियों ने सोमवार तक उन्हें माफ़ी मांगने का अल्टीमेटम दिया। ऐसा नहीं होने पर मंगलवार से मंत्री राजेश धर्माणी के खिलाफ अलग से मोर्चा खोलने का निर्णय भी लिया। महासंघ पदाधिकारियों ने कहा कि मंत्री धर्माणी को बताना चाहिए कि उन्हें प्रति माह 20,000 रुपये का फ़ोन भत्ता और 95,000 रुपये का सत्कार भत्ता मिलना कितना जायज़ है। किसे फ़ोन करने के लिए वह 20,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। मंत्रियों के कार्यालयों पर खर्च किए जा रहे 50-50 लाख रुपए के बारे में उनका क्या कहना है। महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि महंगाई भत्ता 2 माह में जारी होना चाहिए। कोर्ट ने एरियर भी 6% ब्याज के साथ देने को कहा है। प्रदेश में बीते कई माह से महंगाई भत्ता जारी नहीं हुआ है। एरियर की राशि भी नाम मात्र ही दी गई है। किसानों से गोबर और खाद खरीद की तैयारी, ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का किया जाएगा गठन। कांग्रेस सरकार ने चुनावों के समय प्रदेश के लोगों को दी 10 गारंटियों में से एक गोबर खरीद की गारंटी पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी है। योजना को पूर्ण रूप देने के लिए ब्लॉक स्तर पर कमेटियां गठित की जाएंगी। कृषि विभाग के विषय विशेषज्ञ, पशु चिकित्सा अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे। गोबर खाद खरीद के लिए यह कमेटी किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण करेगी। इसके अलावा किसानों द्वारा तैयार की खाद के सैंपलों की भी जांच की जाएगी। कृषि सचिव पी पालरासु ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि गोबर खरीद शुरू करने से पहले ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर तैयार किए जाएं। स्क्रब टाइफस से मां बेटे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, रैपिड रिस्पॉन्स टीमें की तैनात। चंबा जिले के किहार क्षेत्र के भांदल में स्क्रब टाइफस से मां बेटे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विभाग द्वारा पूरे क्षेत्र में रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तैनात कर दी गई हैं। ये टीमें गांव-गांव में जाकर स्क्रीनिंग कर रही हैं। इसके अलावा गांव में कीटनाशक स्प्रे की जा रही है और संदिग्ध मरीजों को दवाइयां वितरित की जा रही है। बीएमओ किहार को गाँव स्तर तक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएस भारद्वाज ने बताया कि स्क्रब टाइफस की जानकारी रखना भी ज़रूरी है। यह आमतौर पर बरसात के मौसम में ही देखा जाता है। उन्होंने कहा कि बरसात में तेज़ बुखार से पीड़ित रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। यह बुखार स्क्रब टाइफस से भी हो सकता है। यह रोग एक जीवाणु विशेष से संक्रमित पिस्सू के काटने से फैलता है, जो खेतों, झाड़ियों व घास में रहने वाले चूहों में पनपता है। यह जीवाणु चमड़ी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और स्क्रब टाइफस बुखार पैदा करता है। गौर रहे कि करीब 5 दिन पहले भांदल में स्क्रब टाइफस के कारण मां बेटे की मौत हो गई थी। जांच में दोनों की स्क्रब टाइफस रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद विभाग ने पूरे क्षेत्र में स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। प्रदेश में महंगा हुआ सीमेंट, अभी और दाम बढ़ाने की तैयारी। हिमाचल में सीमेंट 10 रुपये महंगा हो गया है। सीमेंट कंपनियों ने वीरवार रात से सीमेंट के रेट बढ़ा दिए। यही नहीं, आने वाले दिनों में सीमेंट और भी महंगा हो सकता है। सीमेंट कंपनियों की 15 रुपये और रेट बढ़ाने की योजना है। सीमेंट कंपनियों ने प्रदेश के लोगों को महंगाई का जोर का झटका दिया है। हालांकि अप्रैल में कंपनियों ने सोलन सहित बॉर्डर एरिया में सीमेंट के रेट को कम किया था, लेकिन इस बार बढ़ाए गए दामों से उस राहत को भी छीन लिया है। सीमेंट के रेट बढ़ने की पिछले कई दिनों से संभावना थी। कंपनियां अपने डीलरों को रेट बढ़ाने से पूर्व ही मैसेज भेज देती हैं। जनवरी महीने में कंपनियों ने अपने डीलरों को सीमेंट के 5 रुपये तक दाम बढ़ाने का मैसेज किया था। इसके कुछ दिन बाद दाम बढ़ गए थे। पिछले करीब 5.5 वर्षों में सीमेंट के दामों में 150 से 220 रुपये प्रति बैग की वृद्धि हुई है।
यह बात अलग है कि पड़ोसी राज्यों में सीमेंट सस्ता है और जहां पर उत्पादन हो रहा है उस राज्य में सीमेंट महंगा हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है। जयराम ठाकुर ने पूछा सवाल, सीएम सुक्खू बताएं रेवड़ियों की तरह क्यों बांट रहे हैं कैबिनेट रैंक। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण व हास्यास्पद बताया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वे राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाना लूटने नहीं देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सराज के तांदी में कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि क्या हिम केयर योजना, सहारा योजना, गरीब परिवारों को फ्री पानी व बिजली, माताओं बहनों को बस किराए में छूट, युवाओं को रोजगार व बागवानों को सब्सिडी देना भी लूट है। उन्होंने सवाल लगा कि क्या सरकार का काम सिर्फ जनता पर एक तरफा टैक्स थोपना है। अगर ऐसा है तो यह प्रदेश को यह भी बताएं कि आपकी सरकार में आपके इतने सलाहकारों की फौज क्यों तैनात है। गैर संवैधानिक तरीके से सीपीएस की नियुक्ति कर मंत्रियों के बराबर सुविधाएं क्यों दे रखी है तथा मित्रों को एडजस्ट करने के लिए कैबिनेट रैंक रेवड़ियों की तरह क्यों बांटे जा रहे हैं। मंत्रियों और सीपीएस के आगे पीछे अनधिकृत पुलिस की गाड़ियों का काफिला क्यों दौड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन सवालों का जवाब उन्हें देना ही होगा। एक मंत्री का कर्मचारियों को हड़काना और उन्हें दबाव डालने की कोशिश करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यापक करवा रहे थे परीक्षार्थियों को परीक्षा में नकल, 7 परीक्षा केंद्र 1 साल के लिए सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2024 में आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल करवाने के मामलों में सख्त कदम उठाया है। बोर्ड की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के दौरान यह पाया गया कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर अध्यापक खुद परीक्षार्थियों को नकल करवा रहे थे। इसके अलावा अन्य अनियमितताएं भी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। बोर्ड ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए 7 परीक्षा केंद्रों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है, जिनमें 2 सरकारी और 5 निजी स्कूल शामिल हैं। सस्पेंड किए गए परीक्षा केंद्रों में शिमला जिले के 3, जबकि बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों के 1-1 केंद्र शामिल हैं। इन परीक्षा केंद्रों में अगले साल वार्षिक परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। बोर्ड की ओर से शिक्षा निदेशालय को यह सिफारिश भी भेजी जाएगी कि जिन सरकारी स्कूलों में यह अनियमितता हुई है उन स्कूलों के केंद्र प्रभारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भालू से भिड़ी 83 साल की महिला, नहीं मानी हार, लगे 50 टांके। हिमाचल के सिरमौर जिले के पच्छाद उपमंडल की नारग उप तहसील के अंतर्गत द्राबिली पंचायत के भजेड़ गांव में वीरवार रात एक खौफनाक घटना घटी। एक भालू ने घर में घुसकर 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। गांव में वीरवार की रात एक परिवार घर के दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। माना जा रहा है कि भालू संभवतः गांव में मक्की की फसल खाने के लिए आया था और उसी दौरान वह एक घर में घुस गया। घटना रात 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है। घर में घुसने के बाद भालू ने कमरे में सो रही 83 वर्षीय कलावती देवी पर हमला कर दिया। शोरगुल सुनकर साथ के कमरे में सो रहा महिला का बेटा जाग गया और उसने तत्परता दिखाते हुए घर की लाइट ऑन की और किसी तरह भालू को वहां से भगाया। हालांकि तब तक भालू ने कलावती देवी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। भालू की मौजूदगी के बावजूद बुजुर्ग महिला घबराई नहीं। घटना की पुष्टि करते हुए द्राबिली पंचायत के उप प्रधान जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि महिला के परिजन उसे तुरंत सोलन के अस्पताल ले गए, जहां सिर पर 50 से अधिक टाँके लगे हैं। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। ग्रामीण अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इस घटना ने वन्य जीवों के मानव बस्ती में घुसने की समस्या को एक बार फिर उजागर कर दिया है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।